सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर बधाई है। सभी विश्व के ज्ञानेच्छु जिज्ञासु जो लोग हैं, ज्ञान की पिपासा रखते हैं, उनको मेरा हार्दिक बधाई है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता था। एक बातचीत करनी है। बोलते हैं ना मोदी, मन की बात। तो मन में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि तदपि कहा कहे बिना रहा न कोई, यह है। तो हमने जिस तत्व को जाना है, जिन बातों को जाना है, उसको कहे बिना हम रुक नहीं सकते। हम दीक्षा नहीं दे रहे, हम किसी को कुछ चेला नहीं बनाया है, क्योंकि ये सब जो है लोगों ने इसको, मेरा अपना ये अपनी दृष्टि है, मेरा अपना ये जो बुद्धत्व है, उसके अंतर्गत मैंने देखा कि यदि मैं लोगों की बातों को लेके चलता तो मेरे पास बुद्धत्व नहीं आता, और लोग भी मेरी बात लेकर के चलेंगे तो लोग एक पंथ बना लेंगे, बुद्धत्व की ओर नहीं जाएंगे। इस दुनिया में बस गुरु का काम है, गुरु पूर्ण करता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि परमात्मा निश्चित ही पूर्ण है, और पूर्ण से यदि कुछ निकालते हो तो भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण की पूर्णता को जब लिया जाए, पूर्णम एवावशिष्यते, पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है, पूर्ण ही बचता है। तो यह जो पूर्ण पूर्ण वाला मामला है, यह शून्य से बताया गया है। शून्य को पूर्ण माना गया है। 360 डिग्री, शून्य का मतलब 360 डिग्री। यदि शून्य लेते हो तो 360 डिग्री होता है। 180 डिग्री आधा वाला भाग, 180 डिग्री भाग नीचे वाला भाग, तो दोनों मिलाकर के 360 डिग्री पूरा गोल होता है, गोलावृत्त होता है। तो कहने का यह मतलब है कि यदि आप लोग आज भारत में या विश्व में कहीं भी किसी न किसी जगह से जुड़े हैं, तो जुड़ करके आपने ये देखा कि आपको कुछ मिला है, कुछ समझ में आया। सब जगह यही कहने वाले मिलेंगे कि मेरे गुरुजी जानते हैं। और जो ये कहते हैं साकार हरि जैसे कि मेरे ही पैर का धूल लो, मेरा ही नाम जपो, आसाराम जैसे आसारामाय नमः, ऐसे कहने वाला भी लोग हैं। इसमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, न नाम जपने की आवश्यकता है, न किसी मंत्र की आवश्यकता है, न किसी फटीक फटीक की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी जगह में, अपनी जहां भी आपको अच्छा लगता है और जिस परिस्थिति में आप ठीक ठाक अपने आप को मानते हो, वहीं बैठ जाओ। चलते हुए काम नहीं बनेगा, भागते हुए काम नहीं बनेगा। ये काम भागने का नहीं है, ये काम समझ, दिव्य दिव्यता जिसको आप चाहते हो, आप जिसके लिए आप मंदिर मंदिर, चर्च चर्च, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, मस्जिदों में आपने पता नहीं क्या क्या नमाज पढ़े हैं, जिस धर्म के लिए दुनिया में इतना खून हुआ है, इतनी परेशानी हुई है, लोग कितने लड़े हैं, क्या क्या किए हैं, और तमाम मंत्र कहा गया है। धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान नहीं आते हैं, धर्म स्वयं स्थापित हो जाता है। धर्म बात कहने की कला है। खाना और ठूसना एक है, बोलने का विशेष है। सभी जगह केवल बोलने की विशेषता है। गीता आप पढ़ते हो, वेद बाद रता, वेद को कहने वाले लोग गीता में कह रहे हैं
वेद को कहने वाले लोग हमेशा भ्रम में पड़े रहते हैं। तो जो ये श्लोक को देख लेना गीता में, वेदवाद रता क्या है। तमाम श्लोक हैं, तमाम ग्रंथ हैं, तमाम साहित्य हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब का वचन है। लेकिन वो भी तो कोई एक आदमी ने कहा है, कोई भी वचन, कोई भी लाइन किसी आदमी ने कहा है, वो अपने आप को पूर्णता का अनुभव करके कहा है। आपको क्यों नहीं पूर्णता का अनुभव होता? क्योंकि आप ज्यादातर पैसे कमाने में, पद प्रतिष्ठा कमाने में लगे रहते हैं, और जब साल में एक बार का टाइम आता है, उस समय आप किसी किसी गुरु के पास जाते हैं, पूरे साल भर खुराफात में लगे रहते हैं। ये मुकदमा, ये कोर्ट, वो दुकान, ये कचहरी, वो ऑफिस, वो तनख्वाह, वो सब कुछ, वो लोगों से मिलना जुलना, ये ऑफिस, वो समारोह, वहां रैलियां, तमाम बातें, तमाम काम, सुबह से लेकर के शाम तक लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हमेशा धन और यश और प्रतिष्ठा पाने के लिए आदमी परेशान है, और साल में एक बार गुरु पूर्णिमा में वो भी एक काम कर ही आता है, चल भाई। तो ये काम भी करने का नहीं है, ये काम ही करने का है। यह काम जो है, यह काम स्पेशल है, और ये जीवन की पूर्णता के लिए है। जब तक जीवन में इन कार्यों से, पद प्रतिष्ठा से और बड़प्पन से जब तक विषाद उत्पन्न नहीं होता है, अर्जुन का विषाद नहीं होगा, तब तक विषाद योग बनेगा नहीं। विषाद एक योग है। गीता कहती है ना, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। विषाद जब तक नहीं होगा कि गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, हे कृष्ण, मेरे कंधे से गांडीव गिर रहा है, हस्तात, हाथ से गांडीव सरक रहा है, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचाएं भी जली जा रही हैं, नच शक्नो भी अवस्था तुम भ्रमतीव चमे मना, मैं स्थित नहीं हो पा रहा हूं, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, और मेरा मन घूम रहा है। ऐसा होता है आपको? मैंने आपको सुबह में योगा बताया था, आप लोग चैनल को, व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल है, चैनल तो बदला नहीं जा सकता। इस चैनल पर मैं सब कुछ आपको दूंगा, मैं सब चीज में हूं, मेरे पास सब कुछ है, केवल साधन का अभाव है। क्योंकि जो भी मेरे पास में है मैंने अभी तक गुप्त रखा, क्योंकि ये सब चीजें गुप्त रखने की है। ये अरे गहरे नत्थु खेरे को देने के लिए नहीं है, लेकिन गुप्त करके, उसको पचा करके मुझे ज्ञान प्राप्ति हुए 2 युग हो गए, अर्थात 24 वर्ष हो गए। 2018 में मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, हरिद्वार कुंभ में। नवरात्र, चैत्र नवरात्र की तिथि थी और षष्ठी तिथि थी। दिन में ठीक 12 बजे मुझे आत्मज्ञान का अनुभव हुआ, और उस आत्मज्ञान को मैं पचाया, सारे काम किए। उसके बाद मैंने सर्विस करी, उसके बाद मैंने विवाह किया, उसके बाद में बाल बच्चे हुए, संतान हुए, सबको पालन पोषण किया, सबकी पढ़ाई लिखाई, और जहां तक जो भी हो गया ये सारे काम किए। इस दौरान लोगों को मैंने कुछ भी नहीं बताया कि मैं क्या हूं और क्या करना चाह रहा हूं। लोग जो बात सुनते हैं, जो बात प्रोसीजर में एक दूसरे से सुनते रहते हैं, वो चीज नहीं है। आप कथा सुनते हो, आप लघु सिद्धांत पढ़ते हो, आप या कोई चीज किताबें पढ़ते हो जो कि तथाकथित फिक्स है, वो फिक्स चीजें नहीं है। आप भागवत सुनते हो, भागवत में क्या लिखा है? 4 श्लोक में भागवत है।
जो है, जो नहीं है, जो इधर भी है, जो उधर भी है, जो सत्य है, क्या मतलब? मतलब है इसका, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया, ये किसी व्यास को समझ में नहीं आया। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। जैसे आभास अवैसा ही तम। ऋते अर्थम न प्रतीयेत, जिस परमात्मा के बिना कोई अर्थ प्रयुक्त प्रतीति नहीं होती, ज्ञान समझ में नहीं आता, सोई जान जय देख जनाई। भगवान को जानने के लिए तुम्हारा केवल उस दिशा में प्रयत्न हो सकता है, तुम्हारा उस दिशा में कुछ तुम्हारी जिज्ञासा काम करेगी। तुमने कोई रूप बना लिया, लोग आजकल जवाब कहते रहते हैं मुझे वो देवता आता है, वो देवी आती है, मैं स्वप्न देखता हूं, मैं वहां जाता हूं, मेरे फलाने गुरुजी हैं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं। ये सारी बातें गलत है, कुछ नहीं है, मन के रोग हैं। सब चीजों का जो सार है, प्रतीयेत ऋते अर्थम न प्रतीयेत, प्रतीयेत च आत्मनि, आत्मा में उसकी प्रतीति होती है ज्ञान की। यही भागवत है, यही 4 श्लोक है, और उसका मार बतंगर बना करके 18,000 कर दिया है। और 18,000 क्यों, एक एक पुराण में तो 81,000 श्लोक है, लेकिन वास्तविकता तुम्हारे भीतर में है। गुरु पूर्णिमा देखो, एक मैंने सुबह दिन में बताया था, गुरु से संबंधित 5 शब्द भारत में प्रमुख है। एक होता है बहुत गुरु है यार, आजकल पता नहीं क्या करता रहता है, बहुत गुरु है, बहुत गुरु, तो गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ, मतलब बहुत चालाक। तो गुरु चालाक ही होते हैं सारे, एकदम होते हैं। चालाक नहीं होंगे तो वो गुरु नहीं होंगे, तुम चेला नहीं बनोगे, तुम भी पक्के छटे हुए बदमाश हो और तुम्हारे गुरु भी पक्के छटे हुए बदमाश। तो इसलिए छटे हुए को छटा हुआ चाहिए। देख लो। दूसरा, गुरुआ, यार गुरुआ को बुलाना, ये वाक्य है, बातचीत जब चलती है तो ना गुरुआ को बुलाना, मतलब जिसने तुम्हारे साथ में बेईमानी करी है, तुम्हें धोखा दिया, उसको बुलाना। तीसरा, गुरुदेव कब से मैंने आपको प्रार्थना किया है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मतलब धौंस जमाना गुरुदेव शब्द से, कि चूंकि मैं आपको गुरु कह रहा हूं इसलिए मेरा काम तुम क्यों नहीं करते हो, काम कर दो, क्योंकि मैं गुरुदेव कह रहा हूं, और नहीं मानोगे तो मैं फिर तुम्हारे जूते भी लगाऊंगा। एक बार मैंने बिहार में भागवत करी, तो वहां उसने भागवत हो गई, पैसा दिया नहीं, तो मैंने कही कि तुमको ये कहूंगा, तो उसने कहा कि यदि आप नहीं मानते तो मैं आपको उठवा लूंगा वृंदावन से। हमको कहा जिससे भागवत सुना है उसको उठवा लेगा और मार देगा, टांग देगा, क्योंकि वो पावरफुल है, पैसे वाला है। किसी ने कहा मुझे जानते नहीं हो क्या, उठवा लूंगा, तो गुरुआ हो गया। मेरे अनुभव में ये बातें हैं, कौन क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा वो तो अलग बात है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा सब कुछ कर लो। हाँ, आ जाओ, सारे कुछ। गुरु पूर्णिमा है तो 3 हो गया, गुरु, गुरुआ, गुरुदेव, और तीसरा है गुरु जी। अपना काम बनाने के लिए धौंस न जमा करके सम्मान की भाषा में गुरु जी है। क्योंकि आप हमारे गुरु जी हैं, इसलिए
हो जाता तो अच्छा रहता। और चौथा है, बहुत गुरु घंटाल है यार, एकदम से काबू में आने वाला। पांचवा शब्द काबू में आने वाला नहीं है तो गुरु घंटाल हो गए। सब है गुरु ही, लेकिन आदमी का जो विचार है, उसके भीतर में जो उसके मन में चल रहा है खुराफात, उस खुराफात के कारण सारे गुरु अलग हो गए ससुर। एक ने हमको कल शाम को कही है, मैं आपको बता देता हूं, मैं क्योंकि कुछ रखता नहीं, मेरे पास में जो आ गया ना मशीन में यहां पे, वो इधर बाहर अर्थ आप लगा लेना, मेरा शब्द नहीं है। उसने कहा सारे गुरु के पोते बढ़ेंगे, संभाले जाएंगे। अब तुम पोते संभालेंगे संभलेंगे? अब बताओ। एक ने कही, तब में हमने मजाक भी करी, अच्छा सारे गुरु के पोते बढ़ेंगे, संभाले जाएंगे? बोला हाँ, कल गुरु पूर्णिमा है, सब गुरु का खजाना भरा जाएगा। तो हमको कई ने पूछा सुबह से, आपके चेले लोग आए? मैंने कहा मैं चेला बनाता नहीं। तो बोला आपका जीवन व्यर्थ है। बताओ इन मूर्खों को चेला कौन बनाए? ये लोग किस लायक हैं? चेला बन के लाभ क्या है? तुरंत बदनामी शुरू कर देंगे। अभी तक तो ये कोई नहीं कहेगा ना कि ये गुरुजी है हमारा, कोई गुरुजी नहीं बोलेगा। और न कोई बदनामी करेगा, और न कोई पुरस्कार देगा, न कोई दक्षिणा देगा। बच गया भोजन की बात, मजदूरी करके खाना खा लेंगे। मजदूरी करके नहीं खाने लायक रहेंगे तो सड़ के मर जाएंगे। नगर पालिका वाले आएंगे, टांग पकड़ के फेंक देंगे गटर में। और क्या उखाड़ लोगे हमारा? कुछ नहीं हो सकता, कोई आशा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मेरी बातें YouTube के माध्यम से आपको खटकती रहेंगी। ये बातें 10 नंबर की नहीं है। और यदि तुम मानते हो कि मैं 10 नंबरी हूं, जानते हो 10 नंबरी किसको बोलते हैं? 10 नंबर का फॉर्म भरा जाता है, सीओ ने हमें भर दिया था। मैं पकड़ से बाहर हूं, किसी के पकड़ में नहीं हूं। किसी के पकड़ में आज तक नहीं आया, किसी गुरु के पकड़ में नहीं आया, किसी साधु के पकड़ में नहीं आया, किसी औरत के पकड़ में नहीं आया, किसी बच्चे के पकड़ में नहीं आया, किसी हरामी के पकड़ में नहीं आया, किसी गुंडे के पकड़ में नहीं आया, किसी समझदार के पकड़ में नहीं आया। पकड़ से बाहर हूं। और आदमी थक के सोचता है कि चलो रहने दो यार। और एक हमारा मामा का लड़का था, तो बहुत मोटा था, बहुत मोटा। बचपन की बात है, जब मैं 4-5 साल का, 6 साल का था। 4 साल का रहा होगा, 4 साल। तो घर में जो खाने वाली चीजें होती थी, उसके घर में वो दही का, दूध का ऊपर वाला जो मलाई होता है साड़ी, वो छाली जिसको बोलते हैं उधर बिहार में, मिथिला में, क्योंकि मेरी शरीर मिथिला की है। मैं बिहार के सहरसा जिले का मैसी गांव का हूं। और मेरी जो नानी थी वो पंचगछिया की थी, स्वर्गीय पंडित यागेश्वर झा मेरे नाना थे। मेरे माता का नाम स्वर्गीय रुक्मिणी देवी है। मेरे मामा सुरो झा थे, सुरेंद्र झा। तो मेरे मामा का लड़का शिवेंद्र झा रहा। तो वो पानी लाने के लिए कहता था, क्योंकि उसको घर से वो सब खा पी करके वो दरवाजे पर पड़ा रहता था उल्टा। और वो जो चमड़ी को दबाने से जो कील सी निकलती है, वो कहता था मुझे निकालते रहने के लिए।
अब मुझे बहुत बुरा लगता था, घिन आती थी उसको देख करके, और वो नहीं निकालने से वो मुझे ले जाता था और बहुत मारता था। तालाब बना हुआ था गांव में दूर, वहां से वो बहुत मारता था मुझे। मैं बचपन से सतर्क था, देख रहा था कि संसार में इस तरह के प्राणी, इनका क्या होगा। वो है आज दुखी है, बढ़िया से दुखी है। वो निकम्मा था, किसी काम का था नहीं, उम्र बीत गई, कोई उसकी पढ़ाई नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, जीवन बीत गया। अब बीमार होके, शुगर होके दुकान में लगा हुआ है। काम लोग, उसने चाहा कि मैं इसको दबा करके, अपनी बातें समझा करके, अपना नौकर बना करके अपने उसमें रखूंगा। उसका ये सोच था। मेरी बातें वहां पर जा रही हैं, उदाहरण में दिया हूं, सटीक दिया हूं, जगह पे जाके पता कर लो। बहुत मारा, मारता ही रहा 5 7 साल 10 साल। रोज जब तक वो मार नहीं लेता था तब तक उसको चैन नहीं पड़ती थी। मेरी बातें मुझे स्मरण आ रही हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर मैं कह रहा हूं, उसके पकड़ में नहीं आया। फौज में विक्रम अहलूवालिया ने, मैं सुबह में सोने की इलायची की बात करी थी, पंडितों ने फौज में यह बना रखा है कि सीओ को रोज 8:30 बजे ऑफिस में आते ही इलायची देनी है। मैं इलायची लाता था खरीद करके, फिर भी मुझे इतनी इतनी बातें, इतनी जानकारी नहीं थी कि इलायची की इतनी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी होती है, और क्वालिटी होती है तो बहुत महंगी होती है। तनख्वाह कम थी उस हिसाब से। फौज के मंदिर में चढ़ावा होता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, आरती के पैसे गुल्लक में डाल दिए जाते। मैं सेना में धर्म शिक्षक लग गया 2000 में। अफसर को चाहिए इलायची जो चांदी से जड़ी हो, सोने की जड़ी हो। विक्रम अहलूवालिया ने इलायची देखी, कहा बैप ब्लडी, क्या इलायची दे रखी है, ये इलायची है, इसमें कुछ है, पंडित हो तुम, फेंक दे इलायची। एक दिन फेंकी, 2 दिन फेंकी, तीसरी दिन और जाना पड़ता था। ये चमचे पंडितों ने चमचागिरी कर करके ये बनाए रखा है, उसूल बना रखा है, और फिर वहीं से बात बिगड़ती गई। उसने मेरे पीछे सारी कार्रवाइयां करी, मुझे जलंधर एमएच में भर्ती कर दिया। एमएच से मैं निकल गया, क्योंकि वो महान नर्क था, वहां इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिया जाता था। जो भी हुआ हुआ, और मैं एमएच से निकल गया। और इन अफसरों ने पूरे घेर करके मुझे 325 रजौरी में एसी बटालियन में मेरा जीएसएम चलाया, जनरल कोर्ट मार्शल, जीसीएम चलाया, और कोर्ट मार्शल चला करके मुझे बुला करके जबरदस्ती बोला, अब आप, तुमको जहां जाना हो जाओ। मेरे घर का सामान निकाल करके, सारे फौजी तोड़ करके, मेरे परोक्ष में मेरे बच्चों को सबको गाड़ी में बिठा दिया, और मुझे जो है वहां से जम्मू विदा कर दिया। मैं सब जगह किया, मैं कोर्ट में भी गया, जम्मू में सुरेंद्र कौर वकील के पास में मैंने कागज दिया। उसने मेरा कागज रखा रहा, 4 5 साल ऐसे दौड़ाया, मैं आज कर रही हूं, कल कर रही हूं, और कुछ किया नहीं। फिर उसके बाद में लखनऊ आया, यहां भी एक वकील के पास में 2 साल रहा। उसके बाद में फिर विराट को दिया, विराट गया ही नहीं। इसका मतलब ये अफसर जो है फोन करके, जब इन अफसरों को नोटिस जाती है कोर्ट का, तो ये फोन करके उस वकील से संपर्क कर लेते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। उनके पास में काफी पैसा है। फौज के अफसर ठेकेदारी से, दलाली से, सबसे कमाते हैं।
किसी को पता थोड़ी चलता है, वो तो सोचते हैं कि बस कि आप फौज चला रहे हैं, देश इन्हीं से चल रहा है। उससे अच्छे तो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही रह करके ये देश के साथ में इतनी गद्दारी करते हैं, और मुझे करके वहां से निकाल दिया और मैं वृंदावन में आ गया। मेरे पास तो विद्या थी जिससे परिवार पोषण हो सकता था। मैं जगह जगह भागवत कथा करी, जैसा जो हुआ बच्चों को पाल पोस के अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। मुझे फौज वाले गोली मार दे, चाहे दुनिया मार दे, मैं बात कहूंगा सत्य। मेरा कोई कुछ उखाड़ सकता नहीं, मेरा सब कुछ हो गया। सब मुझे बांध के रखना चाहते हैं, अपने अंतर्गत चलाना चाहते हैं, लेकिन मैं मुक्त हूं, जीवन मुक्त, दिव्य, दिव्याति दिव्य, निर्भय, अभय। थोड़ी सी चर्चा कर दिया, उधर की भी इधर की भी। आज गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरु घंटाल हूं। मैं दिव्य हूं, परमात्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। आनंद आंखों से टपकता है, आनंद दिव्य होता है। आनंद किसी किताब में लिखी नहीं होती, आनंद कोई कहता नहीं है, किसी से उधारी नहीं आती, किसी को कोई समझा नहीं सकता, किसी को कान में कोई फूंक नहीं सकता। आनंद तो आनंद है। व्यास लोग कथा कहते, बोला आनंद का उल्टा नहीं होता है, सुख का उल्टा दुख होता है, ये होता है। उनको जो समझ में आई है, जो सुन रखा है। ये कथा करने वाले तो साफ बकवास हैं जितने भी हैं, देख ही रहे हो, इसकी वो निंदा, उसकी वो निंदा। पता नहीं इनको समझ में क्या आ रहा है, कौन सा धर्म सही है, कौन सा पंथ सही है। एक कह रहा है महाविष्णु है, एक कह रहा है परम विष्णु है, एक कह रहा है विष्णु का बच्चा है, एक कह रहा है विष्णु का बाप है, कोई कह रहा है विष्णु का परदादा है, कोई विद्या भास्कर है, कोई फलाना है, कोई महान है, कोई ये है, कोई वो है। मार जो है, कोई निग्रहाचार्य है, कोई निग्रह करता है, बोलता है मैं तो जितने भी दुष्ट हैं, हरामी बाबा लोग हैं, उनका निग्रह में करता हूं। गाली दे रहा है सबको, सब हरामी है, वही सही है। और उसको भी देखा, नाग का वो पहन रखा है। देखता हूं कभी कभी मोबाइल में वीडियो दिख जाता है। तो ये इतने, और ये शंकराचार्य अनंत अंबानी के उसमें जा रहे, वहां से सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी गद्दी, इनका धन, शंकराचार्यों की जो धन की व्यवस्था, इनके पास जो धन का सुख है, आप नहीं कहें। मिला जुला के यही तात्पर्य है कि गुरु बन करके चेलों के माध्यम से, जैसे साकार हरि कहता है कि मैं कुछ नहीं लेता, लेते तो ये बड़े बड़े मतलब जो इंडस्ट्रियल मैन है, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, उनको अपनी औरत बच्चे तो संभलते नहीं, वो बाबाओं को संभालने के लिए दे देते हैं, गुरु जी जरा ध्यान रखना। और धन का जो है, उनको जो है, यदि वो 1 लाख रुपए ट्रस्ट में देते हैं, पुराना ट्रस्ट है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, महाराज भोजन करवा रहे हैं, तो और करवा रहे हैं, गौशाला चल रहे हैं, तो 1 लाख रुपया देते हैं, तो 1 करोड़ का वो ले जाते हैं चेक बना करके, और बाबा लोग दिखा देते हैं ट्रस्ट में, जो 1 करोड़ दोना पत्तल बिक गया, वो खा गए सब लोग, 1 करोड़ दोना पत्तल वो फेंका हुआ है, ढेरी दिखा दिया, उसमें मात्र 5,000 दोने पत्तल होते हैं। दूर से देखने में कैमरा पर लगता है 1 करोड़ दोना पत्तल है, तो वो सब एडजस्ट हो जाता है। 5 करोड़ रुपया बनिया को 2 करोड़ 5 करोड़ टैक्स देना पड़ता है। 1 लाख देने से ही, 10 लाख देने से ही 5 करोड़ का बिल मिल जाता है। और बाल बच्चे जो है इधर उधर भागते नहीं, शहर के पास में आराम से रहते। तो ये जो धर्म की व्यवस्था बनी हुई है, और ये हवा बनी हुई है, छोटी मछली बड़ी मछली, बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, ये बना हुआ है। मैं तो यूं कहता हूं, गुरु पूर्णिमा में पूर्णता का अनुभव कहां से होगा।
बुद्ध ने कहा, बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्त करके चले। अब ज्ञान प्राप्त हो गया, लोग आए गांव के, चारों तरफ जो है लोगों ने घेरा मार दिया। लोग बुद्ध में तो शांति है, आनंद है, सबको हाथ दिया, सब सुखी रहो। लोगों को लगा कि आज से 2 महीने पहले जब आए थे तो यही आदमी परेशान था, कुछ खाता पीता नहीं था, सूखा हुआ था, और फिर खीर की कटोरी मिली और 1.5 महीने से आंखें बंद किया हुआ बैठा रह गया। और आज मैं इसको देख रहा हूं कि इसके चेहरे से नूर बरस रहा है, शांति निकल रही है। बुद्ध चले वहां से, आए बनारस सारनाथ की तरफ। तो वो जो 4 भगे थे जिन्होंने कहा था कि तुमने अपनी तपस्या छोड़ दी सिद्धार्थ, 6 महीने से भूखे रह गए, किया आज तुमने खीर खा लिया। बुद्ध तो खीर खा करके बैठ गए, लेकिन वो 4 भग के आ गए सारनाथ। और जब बुद्ध आए थे तो सारनाथ में चौराहे पर वो पहली बार वो चाय पीते भी मिल गए। उन्होंने कहा, अरे सिद्धार्थ कहां से आ रहे हो? बोला, आनंद से आ रहा हूं। आनंद से? वो चारों घबराए। बोला, और कौन हो तुम? बोला, मुझे सिद्धार्थ मत बोलो, मैं तो बुद्ध हूं। बुद्ध? ये नया नाम? बोला, हां। बोला, मैं कैसे समझू? बोला, मेरी शरण होना पड़ेगा। वो कैसे हुआ जाता है? बोला, बोल। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, बुद्धम शरणम गच्छामि। भाई जब तक बोलेगा नहीं तब तक खुलेगा कैसे? जब तक बोलेगा नहीं तब तक खुलेगा कैसे? वो ईसा भी यही बोला है, खोजेगा तो मिलेगा और खटखटाएगा तो खुलेगा। दरवाजे को यदि नॉक करोगे तो कोई ना कोई खुलेगा। हाँ, क्या बात है? तो मैं वो फलाना, वो ये कंपनी का माल है, ये बढ़िया है, ये देखिए यूं है, यूं टूथपेस्ट है, दांत को घिसता नहीं है, बढ़िया है, बहुत कम पैसे में है, 100 रुपये में 3 मिल जाएगा, ये कंपनी का प्रचार है। वो पता चला हड्डी चूड़ा करके वो ले आया। बोल रहा है, दरवाजा खुला और आदमी एक बार में ही बोल देता है कि नहीं 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 भैया, ये सब नहीं, हम तो लेते नहीं, ले जाओ। तो कंपनी वाले कहते हैं कि एक कोलगेट एक सामान बेचने के लिए 100 दरवाजे नोक करो, कोई एक आदमी खरीदेगा। एक आदमी को बेचने के लिए 99 के पास में तुम्हें जाना पड़ेगा, और तभी तुम एक अच्छे दुकानदार बन सकते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। 99 फालतू लोगों के पास जाने पड़ेंगे। मैंने जीवन में अभी तक 24 साल में जितने भी लोग मुझे मिले सब फालतू मिले, सारी चीजें फालतू मिली, सारी पद, सारी व्यवस्थाएं, सारे लोग, सारे बकवास, सब फालतू। कोई अर्थ नहीं है इसका। अर्थ कहां है? अर्थ है, दिव्यता है ध्यान में, आनंद आत्मा में, सुख आत्मा में। और एक बात यही है कि जो मेरा है, जो मेरा हो चुका है, जो मुझे जानता है, जो, इसीलिए वो साकार हरि तो कहता था बनावटी बातें, धूल देता था और मर गए लोग 130। जो मेरा है, जो मुझे जानता है, जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुनना पसंद करेगा, जो जानना चाहेगा वो कमेंट करेगा, पूछेगा, क्वेश्चन करेगा। और कई लोग कहेंगे पागल तो है ही, कुछ तो कुछ बोलता है। कई लोग कहेंगे नास्तिक है, क्योंकि बहुत बातें बोल चुका हूं। कई लोग कहेंगे कि ये कब का बाबा हो गया, क्या हो गया, दाढ़ी बढ़ा रखा है। दाढ़ी बढ़ा क्या रखा है, बढ़ता ही रहता है। तुमने कटवा दिए, हमने बढ़ा रखा है। और कुछ दिन से तो 2-4 दिन से तो ये बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो मुंह में घुस रहे थे सरवा, तो मैंने इसको काट दिया है, क्योंकि ये जो है खाने में घुस जाते थे। तो मैंने सोचा कि आगे वाला थोड़ा बहुत ज्यादा मामला बढ़ रहा है, तो इसको जरा, इस मामले को जरा कम कर दूं, नीचे वाले लटकते रहेंगे तो पता तो रहेगा कि मामला थोड़ा लंबा है।
ये मुंह में घुस रहा था ना, लंबा मामला है, कुछ तो है, कुछ कुछ रिदम तो बन रहा है, कुछ स्वर तो निकल रहा है, और यह स्वर जा रहा है ब्रह्मांड में, शून्य में। जो लोग आना चाहते हैं वो आए। मैं रोज अब देता रहूंगा, क्योंकि मुझे अब समय यही सही लग रहा है। मैं अब पढ़ाने भी जाता था, क्योंकि पढ़ाने जाऊंगा तो रोटी होगी। लोग जो पढ़ रहे हैं, अब नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़े सरवा, पढ़ पढ़ कर क्या करेंगे? अब तक पढ़ के क्या किया? तुमने पढ़ा क्या किया? गुलामी करी। और बेटा पिक्चर में नहीं बोलता है, अनिल कपूर को वो दिखाती है, देखो वो जो वकील साहब हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे, वो तुम्हारे बाप का खाता बही देख रहे हैं। वो देखो, वो डॉक्टर साहब है, वो सुई इंजेक्शन लगाने के लिए 500 रुपए में आ रहे हैं तुम्हारे घर में। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं बेटा। तू तो राजा बाबू है, वो बुलेट पर घूम रहा है। दुनिया है तो आनंद लेते रहिए। गुरु पूर्णिमा, 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 पूर्णता की मां, मां पूर्ण होती है। और औरत हमेशा मां होती है, पूर्ण होती है, लेकिन औरत तारने का अधिकारी है। तारना माने जानते हो ना, निगाह रखना, ध्यान रखना, समझ रखना। वो बहुत बवाल चला है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो तारना का अर्थ लिया नहीं, मारना समझ लिया लोगों ने। मार इस पर तमाम वीडियो बने, तमाम बकवास हुआ, तमाम चैनलों में तमाम लोग तारना बोलते हैं। तारना का मतलब परीक्षण करना, एग्जामिन करना। तारोगे नहीं, तुम जाओगे काम पर, सुबह में जो भी आदमी सामान बेचने वाला आएगा उसे वो एक एक चीज सब कुछ ले लेगी। और जब तुम आओगे, जब तुम्हारा मूड ठीक देखेगी तो घर में बोलेगी कि आज समझते हैं जी, अब मोनू की मम्मी जो है वो साड़ी ले रही थी, बहुत बढ़िया साड़ी थी, मैंने भी ली है। कितने की ली साड़ी? तो साड़ी होगी 150 की लेगी तो बताएगी 300 की है, 350 की। 150 रुपया बचा करके रख लेगी अपने पास, क्योंकि कल जो शॉपिंग करना है और भी सामान लेना है तो उसके लिए पैसे फिर एक्स्ट्रा चाहिए ना। औरत को दीक्षा देने की जरूरत नहीं है, औरत को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। औरत पूर्ण है, वह मां है, वह शक्ति है। शिव की शक्ति क्या है? पार्वती। पार्वती में ना पार वाली, वती का अर्थ होता है वाली, वान का अर्थ होता है वाला, बियॉन्ड पावर। ये सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर है, सारी शक्तियां। तुम ही शिव हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही सब कुछ हो, सारे लोग सब कुछ है। लेकिन ये तुम्हारे भीतर में अनुभव करने, तुम्हारे भीतर में नसें चल रही है। सारे ग्रंथों में, भागवत में लिख रहा है दूसरे स्कंद में, इसमें नदियां हैं, ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, वो तमाम चल रही हैं, चल रही हैं, खून बह रहा है। मल मूत्र थूक विष्ठा खखार अपान वायु, और ये वायु यदि काबू में आ गया तो मूलाधार से सहस्रार के बीच में गति करने में जो आनंद आता है, जो शांति मिलती है, जो एक उत्साह आता है, जो एक तेज आता है, जो एक बल बढ़ता है, जो एक वीर्यवान होता है। वीर्यवान का मतलब ये नहीं कि सीमेंट फुल व्यक्ति, वीर्यवान का मतलब ये नहीं होता है। वीर्यवान का मतलब होता है आनंद से भरपूर। सारे चीज का मतलब होता है आनंद, सारे मंत्र का मतलब होता है, सारे तंत्र का मतलब होता है, सारी क्रियाओं का मतलब होता है। और वो जो मसी कागज छुओ नहीं, वो जो सुनी है तुमने,
वो जो महात्मा लोग गुरु ग्रंथ साहब में अंगूठा टेक लोग थे, रैदास थे, ऐसी भक्ति करी रे दासा, ऐसी भक्ति। तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करी रे दासा। गुरु टेऊराम, औरतें तो पूर्ण होती हैं, इस देश में पुरुषों के लिए कहा गया है, और यह पुरुष औरत ये शरीर नहीं है, पुरुष है आत्मा, जीवात्मा, और औरत है ये शरीर, प्रकृति, नेचर। अपनी प्रकृति को जानो, अपनी प्रकृति को बस में करो, अपने आप को ध्यान करो, अपने श्वासों को देखो, अपने तारतम्य में जियो, अपने व्यवस्था में जियो, अपने अनुकूल में रहो, भागो मत। अब तुमने क्या किया है, तुमने 50 साल तक तो नोट की छपाई करी है, दे नोट दे नोट। अब 50 साल के बाद में जब तुम्हारे घुटने काम करने बंद कर दिए बैठे बैठे, तब तुम चले आश्रमों में, बीच बीच में आते जाते रहे, और हमारे जैसे कहने वाले कहीं मिल गए, मैं तो जाता हूं वृंदावन, तुम कब के गुरु हो गए, मैं तो, मेरा तो गुरु वो फलाना है, शंकराचार्य, फलाने महाराज और फलाने। इनके पास में कोई गुरु बनने की कोई योग्यता नहीं है, इनको ज्ञान पता ही नहीं है, तो सब लड़ने वाली भाषा जानते हैं, इनकी लड़ने वाली भाषा सुनते रहो। और तुम लोग हो ही लड़ाकू, लड़ाकू को लड़ाकू की बातें सुनने में अच्छा लगता है। गांव में जब दो औरतें मरती है, लड़ती है ना, तो और औरतें खड़ी हो जाती, बिना बुलाए आ जाती है। तुम लोग भी तो बिना बुलाए जाते हो सब जगह। दो औरतें लड़ती है गांव में, वो बोलती है मैं तेरी कसम खा लूंगी, वो बोलती है मैं तेरी खा लूंगी, बोलती तू रार, तो बोलती है तू रार, दोनों खूब लड़ती है। चौथी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, पांचवी आ जाती है, इस घर से वो घर से, जैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं ना रात में, ऐसे सारी जमा हो जाती है, और सब पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है कि मैं भी रार, और मैं यदि इस लड़ाई में होती तो मैं वो वाली जो है उसकी, वो तो बहुत हरामी है, कमीनी है, मैं तो उसको जानती हूँ। वो दूसरी वाली कहती है, वो जो दूसरी वाली है वो बहुत कमीनी कमीनी है। ऐसे तुम्हारे ज्ञान है, तुम्हारे ज्ञान दाता लोग हैं, तुम इनसे बचो। तुम्हारे पास में यदि ज्ञान धन है तो अपने धन को संभाल के रखो, कहीं फेंको मत। धन का तो मेरे पास में बहुत बड़ा आइडिया है, मैं दुनिया में दो ही चीज चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसमें किसी गुरु चेले की जरूरत नहीं। ज्ञान तो तुम्हारे जन्म जन्म का अभ्यास है, और ज्ञान प्राप्ति और जो गुरु का काम है, जो चेला करना चाहता है, वो मात्र 25 से 30 साल तक है, जब तक घुटने में दम है। घुटना जैसे ही खराब हुआ, वैसे ही किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई दीक्षा लेना ही मत। जिसके जो बचपन में ले सकता है, जो शुरुआती जीवन में जुड़ सकता है, वो भी बैठ करके मेरी बात सुन के जुड़ जाना। मुझे कुछ मत देना, कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो अपना काम करके खा लूंगा। तेरे जैसे निकम्मों का लेने का कोई फायदा नहीं लोगों का। तू तो खुद ही पैसे के लिए मर रहा है, तेरी पैसे कम पड़ रहे हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। चाहिए क्यों नहीं चाहिए, काम है तो हम अपनी दुकान कर लेंगे और काम कर लेंगे, तुम क्या देंगे हमें। मुझे तो आज तक देने वाला मिला ही नहीं, दान करने वाला भी मुझे कोई नहीं मिला। जितने का काम कराया उतना पैसा नहीं दिया किसी ने, ये भी मेरा दावा है।
सबने मेरे पैसे देने वाले पैसे में से काट लिया और मैं छोड़ता चला गया। और बोला तो मुझे धमकी भी दिया, मैं यूं कर दूंगा। तुम्हारे जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे। अरे मैं काम किया हूं यार। बोला तेरा घिसा क्या उसमें? तू जो पाठ किया, ये जो भागवत पाठ किया, तेरा गया क्या उसमें? तू भागवत पाठ करने के पैसे मांग रहा है। अरे सरवा, तो मैं क्या फावड़े चलाने का मांगूंगा? 9 घंटे तुमने हमसे पाठ करवाए, 25-30 साल हमको पढ़ने में लग गया। उतने देर यदि दुकान खोले होते काशी में तो अभी 4-5 कोठी बनी रहती है, सब में किराया लगा देते और मौज मारते। यही तुम लोग करते हो ना। लोग यही करते हैं। बुद्धिमान आदमी क्या करते हैं? सर्विस करते हैं, जैन सर, जैन सर, जैन सर, हाथ पीछे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सर जरूर आइएगा, सर आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तू ही मान है, तू ही स्वर्ग है, तू ही देवता है, तू ही देवी है। तू कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर, कितनी भोली। लोगों के तेल लगाते रहो, अपने से होता नहीं। मैं तो तेल केवल अपने आप को लगाता हूं। अपने आप को कितने? अपने आप को। मैंने अपने जीवन में बचपन से आज तक मैं सतर्क हूं। तेल लगाना है तो अपनी आत्मा को लगाना है। कैसे लगाना है वो हमको पता है। तेल किसको लगाना? अपनी आत्मा को। इस वीडियो को सब जगह जारी कीजिए। वायरल तो नहीं होना है हमें। मैं तो वायरल हूं ही, मुझे वायरल क्या कोई करेगा? मैं तो वायरल हूं। मैं तो आदमी ही विचित्र हूं। मेरे जैसे लोग दुनिया में करोड़ों लोगों में से कोई एक आता है। मेरे जैसे लोग दुनिया में इसमें है ही नहीं कोई। मैं ही हूं बस। तुम जानते हो कि ये फलाना है, इतना पापी है, इतना पुण्यात्मा है। तुम जानते हो। कोई हमारा प्रेमी है वो जानता है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, वो जानता है। अरे वही फलानवा का बेटा, वही फलानवा का पति, वही फलानवा का बाप। जानते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। कोई मुझे मित्र भी जानता है, वो कहेंगे अरे बहुत बातें बढ़ चढ़ के करता है। बातें बढ़ चढ़ के नहीं करता। मेरे जैसे लोग दुनिया में 100 साल के बाद में आते हैं और 1-2 ही होते हैं। दुनिया में हमारे जैसे लोगों की भीड़ नहीं होती। मैं तो दिव्य हूं, दिव्यात दिव्य, डिवाइन। मैं कोई महात्मा नहीं, कोई संत नहीं, कोई धर्माचार्य नहीं, कोई तुम्हारे ये पाखंडी बाबा नहीं, कोई नहीं। एक मनुष्य हूं, सीधी सीधी बात जानता हूं और लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि लोग किसी झांसे में न फंसे, किसी लोभ में न फंसे। कहीं कुछ भी जाने से कुछ नहीं होता है। जो कुछ तुमको ज्ञान और आनंद चाहिए वो, हाँ खुराफात करना है तो तुम कहीं भी जा सकते हैं। तब तो तुम चंबल के जंगल में भी जा सकते हैं, आतंकवादी ग्रुप में जा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, कहीं हथियार सप्लाई कर सकते हैं, भारत की को बर्बादी की तरफ ले जा सकते हैं। नहीं, तुम में आत्मा तुम्हारी दिव्य है तो तुम ही इस भारत को, जो भारत विश्व का गुरु है, तुम ही इस भारत में एक दिव्य रूप में निखर करके पूरे दुनिया के सामने तुम आ सकते हो। मुझ में दिव्यता है, मैं वायरल हूं, मुझे वायरल करने की जरूरत नहीं है। मैं वो कह रहा था अंतिम बातों, अंतिम शब्दों में। समय बहुत हो गया है, बातें करते रहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा थी, मैंने इतनी लंबी चर्चा करी नहीं। वीडियो लोड होने में भी टाइम लगता है। मेरे पास में साधन का अभाव है। मुझे मेरे दुश्मन बहुत बढ़ जाएंगे इस वीडियो से। मेरा कोई दुश्मन है नहीं, मैं तो आजाद शत्रु हूं। तो जिसको दुश्मनी करना हो, गाली देना हो, प्रेम करना हो, हमारे पास आना हो, जरूर आइए, मेरी हत्या करके जाइए और मैं आपको प्रसाद पवा करके, भोजन पवा करके ठाकुर जी का बढ़िया आपकी सेवा करके आपके पैर दबाऊंगा
और फिर आपको सुख से सुलाऊंगा ताकि आपको नींद आवे। आइए, और मैं यदि आप घूमना चाहेंगे तो घुमा भी देंगे। ये घूमने की तो जगह है ही, वृंदावन है। जो तुम्हारे दिमाग में ये बातें घुसी हुई हैं, बचपन से घुसाए जा रहे हैं। दुनिया में सब जगह, सभी देश में लोग हैं, सभी देश में लोगों को कुछ न कुछ बातें घुसाई गई हैं बचपन से। उंगली पकड़ के लोग ले गए हैं, कई लोग लोगों को चर्च में ले गए हैं, कहीं लोगों को अग्नि मंदिर में ले गया है, कहीं कोई जो है मस्जिद में ले गया, कहीं कोई मंदिर में ले गया है। लोगों को पकड़ पकड़ के बालकों को ले जाया गया है और वहीं पर उसने सीखा है। उसका दोष नहीं है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन अब तो तुम पक्के हो चुके हो, अब मेरे पास में आओ, मेरी बातें सुनो और मुझसे जुड़ो। मुझे कुछ मत दो, कुछ मत लो, लेकिन प्रेम का रिश्ता बनो। यदि तुम देना भी चाहते हो तो एक आभार के शब्द दो। आभार के शब्द तो देना ही चाहिए। मैंने भी दिया है, मैंने भी किसी के प्रति आभार ज्ञापन किया है। मैं हरेक उन परमात्मा को जानने वाले लोगों को आभार व्यक्त किया है जो परमात्मा के सही जानकार मुझे लगते हैं, मेरी दृष्टि में उनकी बातें लगती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक देव जी, कबीर, स्वामी विवेकानंद। इन लोगों की बातों में, इन लोगों के कार्यों में है। तुम अपनी दृष्टि से देखते हो, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं। मेरी दृष्टि जो है मेरी आत्मा से कनेक्टेड है। तुम्हारी दृष्टि लोगों के विचार के आधार पर है। लोग क्या कहते हैं, फलाना क्या कहता है इसलिए वो अच्छा है। तुम जो कोई बात कहते हो तो तुम्हारे बात कहने में यह है, गुरुजी आप इस बात को कह सकते हैं, सही है। लोग हमसे पूछने के लिए आते हैं, अच्छा ये बात आप सही कह रहे हैं। कई लोगों को मैं पढ़ाता हूं, बोला आप सही बोलते हैं। आप, मैं जो इस बात को कह रहा हूं आपकी दृष्टि से कैसा है वो जो कह रहा है। अरे मेरी दृष्टि से क्या रहेगा, वो जो कह रहा है उसको कहने दो, आग लगन दो। तो समय कुछ ज्यादा हो रहा है, वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि नित्य शाम को इसी वक्त कुछ ना कुछ आप लोग जैसा कमेंट करोगे, जो भी कुछ पूछोगे, तो मैं कमेंट करने वाले को नाम को भी सामने रखूंगा। और मेरे बातचीत में कोई बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बातचीत है, प्रवचन नहीं है। यदि तुम्हें लगता है प्रवचन, यदि तुम्हें अच्छा लगता है तो शेयर करो, इसको बढ़ाओ, जरूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये बात अब कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कह दूंगा। जो कहना नहीं चाहता उसको कहना पड़ता है, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। कहना इसलिए नहीं चाहता हूं, क्या कह के कोई फायदा नहीं। लोग सुनते हैं लेकिन बढ़ाते नहीं। यदि गाली भी तुम दे रहे हो तो इसको बढ़ा देना, ताकि दो चार और गाली मिले। सरवा हमें इस लायक हैं ही, मेरा ज्ञान भी इसी लायक है, मुझे गाली मिले, मैं हूं ही ऐसा। लोगों के कार्यों ने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं इसी लोगों के फैक्ट्री में पैदा हुआ हूं ना, मैं तो लोग जैसा ही हूं। बचपन में मेरे थाली की रोटी छीन लिया करते थे लोग। 5-5 दिन तक मुझे अन्न नहीं मिलता था। मेरी माँ साग उबाल करके लाती थी, जंगल से तोड़ करके साग लाती थी, पत्ती हरी, और उसको उबाल करके थोड़ी सी देती थी, वो भी 2 दिन पर 3 दिन पर। मेरी माँ तंबाकू के पौधे, छोटी सी जगह थी उसमें लगाती थी। मेरी माँ खादी भंडार में काम करती थी, धागा काटती थी, और माँ जाती थी धागा, खादी भंडार पंचगछिया में, पंचगछिया बिहार में है। मैं अपनी माँ की भी कथा बताऊंगा, कल ही ले लेते हैं। यदि आप लोग, तुम लोग वो कमेंट करोगे, लोगों ज्यादा लोग सुनना चाहेंगे, तो मैं जब देखूंगा कि बहुत कमेंट हो रहा है तो मैं अपनी माँ की कथा बताऊंगा। और
ब्रह्म की बातें, परमात्मा की बातें, शास्त्रों की बातें, जिनको जहां से जो पूछना हो मेरे पास में क्लियर है। मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं है। ये जो बात ही बात नहीं मैंने कही है, ये कहीं किताब से कोई भी बातें नहीं कही है। और यदि कोई बातें किताब से लग रही हैं तो मेरा कोई दोष नहीं है। वो लिखा रहता है ना सिनेमा में आगे में, यदि ये बात, ये कथा यदि किसी इंसिडेंट से मिलता है तो इसमें फिल्म बनाने वाले का कोई दोष नहीं है। तो यदि बातें ये कहीं मिल रही हैं और कहीं जा रही हैं और तुम्हारे विचार में, तुम्हारे भीतर की बातों में, तुमने जो मान्यता घर रखी है अपने दिमाग में कि वो बढ़िया है, वो अच्छा है, यदि उसमें कोई बाधा आ रही है, उसमें किसी की निंदा हो रही हो, किसी की शिकायत हो रही हो, तो होने दो। क्या करोगे, होने दो। मैं तो हूं ही ऐसा। मुझे तो जो भी मिले खुदा की कसम लाजवाब मिले। तो मैं आज गुरु पूर्णिमा पर सबको बधाई देना चाहता हूं और सबको मैं अपने पास बुलाता हूं। आओ, मेरे पास में जो भी नमक रोटी है वो पा जाओ। मेहनत का है, हरामखोरी का नहीं है। किसी ने मुझे दिया नहीं है। मैं रात रात में मेहनत करता हूं, पढ़ाने जाता हूं, 2-2 घंटे पढ़ाता हूं। इस उम्र में, इतनी परेशानी में। मेरा बड़ा लड़का तो भाग गया, 5 साल हो गया। पागल है। पागल का क्या दवाई है। पागल जब हो गया, भाग गया। छोटा वाला बेचारा वो भी लगा है, अपने अपने काम में सब लगे। जो जैसे चल रहा है चलन दो। बातों का आनंद बातों से ही मिलेगा। बातों से ही दोस्ती बढ़ती है, बातों से ही जनाजे निकल जाते हैं और बातों से ही बातों का आनंद बढ़ता है। यदि कुछ बात मुझ में है और यदि कुछ बात तुझ में है तो और हम और तुम एक हो जाएंगे और दुनिया मेरी हंसी मजाक उड़ाती रहेगी। हम तुम एक हैं और एक ही रहेंगे, क्योंकि यदि मैं ब्रह्म हूं, यदि नहीं, मैं ब्रह्म तो हूं ही। मेरे मेरे पास में शंका नहीं। एक कहावत मतलब कहने समय में, मैं ब्रह्म हूं। तुमने पूछा कि महाराज तुम तो ब्रह्म हो, हम कौन है? तो भैया तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म ही हो। इसी के साथ मैं आज की वार्ता खत्म करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि इसको बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर सभी मित्रों की जय जयकार हो, सबका आनंद बढ़े, सबको प्रेम हो और भारतवर्ष का कल्याण हो।